तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के आज के टॉपिक में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टा ये सब करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, मगर ये वीडियो मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। इसमें मैं पॉइंट से जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनका बाइनरी कैसे बनाना है और फ्रैक्शनल बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं हमारे पास 7.25 है, इसके बाइनरी बनाने हैं। क्वेश्चन आपका इस टाइप से आएगा कि क्वेश्चन लिखा होगा 7.25 के बाइनरी बनाइए। तो आपको पहले क्या करना है, स्टेप 1 बाइनरी ऑफ 7 निकालिए। स्टेप 2 बाइनरी ऑफ 0.25 निकालिए। तो दोनों के जो बाइनरी आएंगे, स्टेप 3 बाइनरी ऑफ 7 देन पॉइंट देन बाइनरी ऑफ 0.25। ये आपका फाइनल आउटपुट होना चाहिए। तो अब हम इसको निकाल के देखते हैं। तो पहले 7 का बाइनरी निकालते हैं। 2 3 ज़ा 6, कितना बचा 1। 2 1 ज़ा 2, कितना बचा 1। अब 1 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 1 को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 0 ज़ा 0, बचा कितना 1। आप या तो ऐसे कर लीजिए और नीचे से लेके ऊपर तक के डिजिट्स लिख दीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया 7 के बाइनरी, करेक्ट। और 0.25 के बाइनरी कैसे निकालेंगे, 0.25 के बाइनरी निकालने के लिए पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 0.50। इस ज़ीरो को आप उठा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। अब 0.50 की फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 1.00। इस 1 को भी उठा लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। अब क्या बचा 00। जब 00 आ गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो आंसर आया 0 1। इस वाले को पहले लिखना है, आपको ऊपर से नीचे लिखना है। ये हो गया किसका, ये बाइनरी हो गया 0.25 का। तो टोटल आंसर क्या आया, टोटल आंसर आया 111.01। ये किसका है 7.25 का। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, किसी और का निकाल लेते हैं एक बार बाइनरी। मान लेते हैं 8.125 का निकालने की कोशिश करते हैं। ये डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है 8 के बाइनरी। 2 4 ज़ा 8, कितना बचा 0। 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 0। 2 1 ज़ा 2, कितना बचा 0। अब फिर से 1 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो या तो आप यहीं से शुरू कर दीजिए लिखना, या फिर एक बार और कर दीजिए। 2 0 ज़ा 0, कितना बचा 1। नीचे से ऊपर तक के सब लिख दीजिए 1,000,000। ये तो किसके बन गए 8 के बाइनरी। अब चेक भी कर लीजिए, ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होता है 8 + 0 + 0 + 0। ठीक हो गया, ये तो 8 आ गया। अब 0.125 के बाइनरी निकालने हैं, यही निकाल लेते हैं। 0.125 के बाइनरी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 2 करिए, क्या हो गया 0.250। इसमें से डेसिमल पार्ट, इसमें होल पार्ट कितना है, होल पार्ट है 0, वो यहाँ लिख दिया।
0.250 इंटू 2 0.500 कितना है होल पार्ट 0. 0.500 इंटू 2 1.00 इसका होल पार्ट कितना है 1 और ये आंसर हो चुका है 0. तो आंसर आया 001. ये कितना आया 0.125 का और यहाँ से कितना आया था ये लिखा हुआ है. ये आंसर आ गया किसका 8.125 का. ये डेसिमल था और ये बाइनरी बन गया. तो इस तरीके से अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बाइनरी पॉइंट वाले का ना बने, तो फिर आप 4-5 प्लेसेस तक निकाल के छोड़ दीजिए. अब हम फिर से शुरू करते हैं. अब हम कोई ऐसी नंबर ले लेते हैं जैसे 25.15 का निकाल लेते हैं. चलिए मैं ऐसी कोई रैंडम नंबर सोच ले रहा हूँ. तो 25 का बाइनरी निकालते हैं पहले. टू 12 ज़ा 24 एक बचा. 2 6 ज़ा 12 0 बचा. 2 3 ज़ा 6 0 बचा. 2 1 ज़ा 2 कितना बचा 1. अब या तो आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ से लेके ये सारे लिख दीजिए 11001. ये तो आ गया 25 का. कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ 2 0 ज़ा 0 कर देते हैं और 1 इधर ले लेते हैं, तब भी वही वाली बात आ गई 11001. अब आ गया 0.15. 0.15 को आप 0.15 लिख दीजिए. 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 0.30. इसका होल पार्ट कितना है 0. 0.30 इंटू 2 0.60 कितना है होल पार्ट 0. 0.60 इंटू 2 1.20 होल पार्ट कितना है 1. होल पार्ट आपने 1 रख लिया. अब यहाँ क्या बचा 0.20. ठीक हो गया. ये 1.20 नहीं लिखना है 0.20 लिखना है. कितना हो गया 0.40. कितना बचा 0. 0.40 इंटू 2 0.80 कितना बचा 0. ये आप देखते जाइए, जो होल पार्ट है मैं उसको लिखता जा रहा हूँ. 0.80 इंटू 2 1.60 होल पार्ट कितना है 1. अब 0.60 इंटू 2. अब आप देखिए यहाँ पर आ गए हम फिर से. अब फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर से ये चलता रहेगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला. तो इसका मतलब क्या है, इन सारी बिट्स को बस लिख दो और ये कभी भी आंसर नहीं आने वाला, इसलिए थोड़ा सा निकाल के आप छोड़ दीजिए. तो आंसर आया 001 ये किसका हो गया 25.15 का. तो अब आप देख रहे होंगे कि कैसे बाइनरी कैलकुलेट हो रहे हैं. और हेक्साडेसिमल निकालने के लिए आप क्या करते हैं 16 से डिवाइड करते हैं, और ऑक्टल निकालने के लिए क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं. अब मान लीजिए कोई आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2AC. ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी, इसका आपको डेसिमल निकालना है. हेक्साडेसिमल का सीधा बाइनरी तो निकाल सकते हैं, मगर वो तरीका अभी मैंने आपको नहीं बताया है. अगर आपको हेक्साडेसिमल का सीधा बाइनरी बनाना है तो पहले हेक्साडेसिमल का डेसिमल बनाइए और डेसिमल का बाइनरी बनाइए. तो चलिए इसको करते हैं 2AC. ठीक हो गया. इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 की पावर 0 से, 16 की पावर 1 से, 16 की पावर 2 से,
तो कितना हो गया 2 इंटू 16 की पावर 2 256। ए को हम कहते हैं 10, ए को हम क्या कहते हैं 10 इंटू 16, इसको हम कहते हैं 12 इंटू 16 की पावर 0 1। अब आप इसे कंप्यूट करिए, ये हो गया 512 160 प्लस 12 कितना हो गया 512 160 12, ये हो गया 4 8 और 6, ये आंसर आ गया 684। अब मान लीजिए किसी ने कहा 2AC जो है इस हेक्साडेसिमल के बाइनरी बनाओ। तो डायरेक्ट बाइनरी बनाना अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मगर एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, हेक्सा टू डेसिमल कर लीजिए और फिर डेसिमल टू बाइनरी कर लीजिए, निकल आएगा। तो 684 का बाइनरी आप निकाल ही लेंगे, करते जाइए 2 से, निकल ही आएगा कभी ना कभी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और करते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है 732, ये ऑक्टल में लिखी है, इसका आपको डेसिमल बनाने हैं। तो 732 इसको कर दीजिए 8 की पावर 0, इसको कर दीजिए 8 टू पावर 1, इसे कर दीजिए 8 टू पावर 2। 7 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 4 28 और ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इन्हें जोड़ देते हैं, 2 प्लस 4 6, 6 और 8 14 बन गया, 4 2 6 7 और ये आ गया। ठीक हो गया। हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता हो, मगर ये इतना मुश्किल नहीं है। आप अपना रूल्स फॉलो करते जाइए और आपका सॉल्व होता जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम कुछ और सोचते हैं, जैसे कि कोई बाइनरी नंबर दी है, इस बाइनरी के डेसिमल बनाने हैं। तो क्या करना है, 1 1 0 0 1 1, कुछ नहीं करना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये हो गया 32 16 0 0 2 प्लस 1, टोटल आ गया 51। ठीक है। तो यानी आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं कुछ नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं ये, एक तो सबसे पहले है एस्काई, दूसरा है यूनिकोड और तीसरा एक इंडियन होता है स्काई। एस्काई का मतलब है
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और स्काई का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ये क्या है? जैसे आपके कंप्यूटर में आप ए टाइप करते हो, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि आपने ए टाइप किया है? फिर बी टाइप करते हो, तो ए को हम कहते हैं 65 और बी को हम कहते हैं 66। तो 65 के जब आप बाइनरी बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 65 के हम बाइनरी अगर बनाएंगे, मान लेते हैं ये बन गया, तो ये आपका हो गया ए। इस तरह बी बन गया। तो एस्काई कैरेक्टर सेट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? एस्काई कैरेक्टर सेट में कुल 256 कैरेक्टर्स होते हैं। किसमें? एस्काई में। और यूनिकोड में कितने होते हैं? 65,000 से भी ज़्यादा। तो यूनिकोड कहाँ काम आएगा और एस्काई कहाँ काम आएगा? अगर आपने सिर्फ इंग्लिश में काम करना है तो एस्काई काफ़ी है, और आपने हिंदी, पंजाबी, मराठी, चाइनीज़, इन सब में काम करना है तो आपको यूनिकोड लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिकोड में 65,000 प्लस कैरेक्टर्स होते हैं। यानी दुनिया की सारी भाषाएं यूनिकोड में आ सकती हैं। और एस्काई में सिर्फ 256 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी 256 टाइप के अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ इंग्लिश के ही यूज़ हो पाते हैं। तो कैरेक्टर सेट पे मैं एक टॉपिक फिर से बना दूंगा, और अभी जो है वो डेटा कन्वर्जन ज़्यादा ज़रूरी था, उसको मैंने कवर किया है।